Hello, my dear student and my friends. How are you? I hope you are healthy. ठीक है। हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और हिस्ट्री क्लास में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब बात ये उठती है कि आखिर भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो उससे पहले तो भारत एक देश है और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के हित में किया गया कार्य और अपने राष्ट्र से प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के हित में किया गया वो सारा कार्य और अपने राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम भाव ये राष्ट्रवाद कहलाता है। समझिए, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप अपने देश के लिए आज अगर आप बोलिएगा कि राष्ट्र के हित के लिए कार्य को करना, हित के मतलब ये हुआ कि एक राष्ट्र को सही मायने में सही ढंग से चलाने के लिए अगर हम कह दें कि हम अपने देश से प्यार करते हैं तो कहना और करना दोनों अलग है। राष्ट्र के हित के कार्य के मतलब है, आप जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के और विभिन्न समुदाय के और विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। अगर आप अपने राष्ट्र के हित में कार्य करना चाहते हैं तो राष्ट्र में कभी भी जो है आपसी प्रेम भाव भाईचारा खत्म ना हो। और जब तक देश के हित में आप कार्य कैसे कर सकते हैं, तो देश को सहयोग करके आपसी भाईचारा को बनाए रख के, ठीक है। अगर आपसी भाईचारा बना हुआ रहेगा तो आप अपने देश के हित में कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका देश जो है वो प्रगति की ओर जा रहा है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस घर में लड़ाई नहीं होती है, हर घर में अपने माँ और अपने पिता के प्रति मातृत्व भावना होते हैं, उस घर का विकास बहुत आकाश तक जाता है, ठीक है। लेकिन उस घर का विखंडन हो जाता है जिस घर में चार भाइयों का विचार चार तरह से होता है। समझिए, वहां पे अपने घर के हित के लिए कार्य नहीं किया गया है। हमारा देश विभिन्न समुदाय और विभिन्न धर्मों के देश है। यहाँ अगर आपको अपने देश का विकास करना है तो सभी समुदाय और सभी धर्मों के हित में कार्य को करना होगा और हमें अपने देश के लिए कार्य करना होगा, क्योंकि हम हिंदू से पहले इंडियन हैं, मुस्लिम से पहले इंडियन हैं और क्रिश्चियन से पहले भी इंडियन है, किसी भी धर्म बौद्ध से पहले भी इंडियन है। ये सब देश के विकास का एक सबसे बड़ा रोड़ा है। हमें हमारे देश में सभी धर्मों का जो है इक्वल सम्मान दिया गया है, लेकिन उससे पहले अपने देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। और देश के हित तभी होगा जब देश में शिक्षा व्यवस्था होगा। तो ये टॉपिक्स अभी नहीं है, बस हम आपको राष्ट्रवाद समझा रहे थे कि अपने देश के हित में किया गया कार्य ही राष्ट्रवाद है, सिंपल भाषा में। तो इस टॉपिक्स में हम लोगों को जो पढ़ना है वो संक्षेप में कुछ हम टॉपिक्स को लिख रखे हैं, लेकिन पढ़ेंगे सारा। इसलिए लिख रखे हैं ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर पहला बार किसके पहला क्रांति जिसको हम लोग बोलते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पहला भारत में पहला क्रांति कब हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध में, तो आप लिख सकते हैं 1817 में। इसको बोला जाता है पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। यानी कोई व्यक्ति जो है पहली बार अपने स्वतंत्र भारत का मांग किया, उसे लगने लगा कि अब मुझे स्वतंत्र होना चाहिए, मैं गुलाम हूं किसी का। ये कब हुआ था? 1857 में। हम तो यहां बस छोटे टॉपिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सारा टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में स्टडी भी करेंगे और बिल्कुल अपने भाषा में याद रखिएगा। 1870 में वंदे मातरम का नारा हुआ।
किनके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। समझ गए ना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। क्योंकि आप अगर क्रांति आंदोलन करते हैं तो आपके पास कोई नारा होना चाहिए ना, तो वंदे मातरम नारा होना चाहिए। तो कहने मतलब उस वंदे मातरम का किया गया। ठीक है, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, कहां पे? मुंबई में। और उसका पहला अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी पहला। और 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, किनके द्वारा? लॉर्ड कार्जन के द्वारा। ठीक है, 1905 में भारत माता का चित्र भी बनाया गया। भारत माता का चित्र कब बनाया गया? 1905 में। किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। चलिए, आपने जो बोला मान लिया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आगा खान एवं नवाब सलीमुल्लाह साहब के द्वारा किया गया था। फिर कांग्रेस क्या हुआ? कांग्रेस बाद में 1907 में दो दलों में विभाजित हो गया। एक दल बन गया नर्म दल, दूसरा गर्म दल। ठीक है, हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे कि ये दोनों दल का कार्य क्या था। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, क्योंकि इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन इसको स्थानांतरित कर दिया गया और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, हम लोग ये जानते हैं, और 1918 में समाप्त हुआ। ठीक है, 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में समाप्त हुआ। 1915 में महात्मा गांधी स्वदेश अपने देश को वापसी किए और 1917 में नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किए, और 1917 में गुजरात में खेड़ा जिले के सत्याग्रह किए मजदूरों के लिए। ठीक है, सॉरी, किसानों के लिए। इसमें सत्याग्रह जो किए थे खेड़े जिलों में, ये किसान के लिए किए थे। ठीक है ना। फिर बोलता है 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़ा के कारीगर के लिए सत्याग्रह किए, वहां के मिल में काम करने वाले कारीगरों के लिए सत्याग्रह किए। 1919 में रॉलेट एक्ट कानून आया, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काला कानून के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसे हम लोग भुला नहीं सकते। हालांकि सारा टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर काफी लंबा होने वाला है, लेकिन इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। चोरी चोरा नामक गांव में ये कांड हुआ था, इसीलिए इसको चोरी चोरा कांड बोलते हैं। 1928 में साइमन कमीशन आया। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आया, और 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा समाप्त होता है। नमक कानून को तोड़ा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत की जाती है। 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें बहुत सारे दलित वर्ग के लोग आते थे, SC ST, ये सब के लिए। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। कहने का मतलब है, जब से हमारा देश में स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ, और तब तक लोगों ने अपनी बलिदानी देते गए, युद्ध लड़ते गए। कुछ लोग जो है अज्ञात रूप से युद्ध लड़े, जिनका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें भी हमें याद करते हैं, क्योंकि जिनका जिक्र नहीं है वो भी हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाए, और सभी की मेहनत ने रंग लाया, और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। ये तो हम लोग शॉर्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को डिस्कस किए। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग जो हैं डिटेल में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब एक एक टॉपिक्स को आगे डिटेल से हम लोग डिस्कस करते हैं।